बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे 4-5 अहम इश्यूज़ पर। एक तो हमने कई बार देखा कि जब हुकूमत ने, निज़ाम ने अपने तौर पर इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया और यूँ लगा कि अब तो इमरान खान की रिहाई का मामला बहुत दूर चला गया हुआ है और इमरान खान खबरों में भी नहीं रहे उस तरह से। तो इमरान खान एक ऐसा कार्ड खेलते हैं कि पूरी की पूरी बाज़ी पलट कर रख देते हैं। आपने देखा कि आप आज से कोई 1 माह पहले की बात करें तो ना इमरान खान की रिहाई की बात हो रही थी, बल्कि लोगों के अंदर एक ये तासुर आ गया था, ये एहसास पुख्ता हो गया था कि इमरान खान की रिहाई मुस्तकबिल करीब में बिल्कुल मुमकिन नहीं है। फिर खबरें क्या चल रही थी? खबरें चल रही थी शहबाज शरीफ और ट्रंप की कुर्बतें, अमेरिका और पाकिस्तान की कुर्बतें, सऊदी अरब और पाकिस्तान की कुर्बतें, और ये हुकूमत, ये निज़ाम तासुर दे रहा था कि अब तो हम ही हम हैं, अब तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब तो 10 साल की गेम है, अब तो 15 साल की गेम है, अब तो छोड़ दें, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, अब तो फलां हो जाएगा, अब तो फलां हो जाएगा। और इनके जो सरकारी जो सहाफ़ी हैं, जो तबलची हैं, वो भी इस तरह का तासुर दे रहे थे कि अब तो हुकूमत बहुत ताकतवर है, अब तो ये हो गया, वो हो गया। और ज़ाहिर है कुछ हद तक बातें ठीक भी थी। कैसे ठीक थी? कि अदलिया इस हुकूमत और इस निज़ाम के साथ, मीडिया इस हुकूमत और इस निज़ाम के साथ, आईनी बेंच इस निज़ाम के साथ, इलेक्शन कमीशन इस निज़ाम के साथ, यहाँ तक कि पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगते थे कि वो इस निज़ाम के साथ, यहाँ तक कि जो एक इमरान खान के पास सबसे अहम हथियार था इस निज़ाम से लड़ने का, वो थी केपीके गवर्नमेंट, केपीके सरकार। क्योंकि ये नहीं कि कोई उन्होंने कोई सरकारी वसाइल से आके हमलावर होना था, नहीं। वफाक से वो जो ताउन कर रहे थे अली मीन गंडापुर, अगर वो ताउन रोक देते तो सरकार वफाक के लिए मुमकिन नहीं था चीज़ों को उस तरह से सस्टेनेबल बनाना। तो वो भी हुकूमत के साथ, वो भी इस निज़ाम के साथ, वो भी मोहसिन नकवी के साथ। तो ऐसा लग रहा था कि इमरान खान की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई हैं और अब तो चीज़ें इतनी आसानी से नहीं ठीक होंगी और अब आप ईज़ी हो जाएँ, इमरान खान की कोई रिहाइश है मुमकिन कोई नहीं है और यही हुकूमत है, यही निज़ाम है। गो के ये जहाँ पे ये तासुर था कि यही हुकूमत और ये निज़ाम है, वहाँ पे ये बात भी ज़हन में रखें कि लोग इस निज़ाम को तब भी नहीं मान रहे थे। यानी आज से 1 माह पहले जब ये कहा जा रहा था कि भई तमाम इदारे एक पेज पर हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हुकूमत में हैं, यहाँ तक कि अपोज़िशन की मौलाना फजल रहमान जैसी, ये सारे इस निज़ाम के साथ हैं, सिवाय इमरान खान, महमूद हसन चकज़ई, अल्लामा रजा नासिर अब्बास साहब, अख्तर जान मेंगल साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की पार्टी थे। मतलब इनके अलावा बाकी सब एक पेज पर हैं, ताकत इनके पास है, इख्तियार इनके पास है, पैसा इनके पास है। फिर हुकूमत के जो सपोर्टर माफियाज़ हैं, गुंडे हैं, कनटुटे हैं, वो सारे इस हुकूमत के पीछे, इस निज़ाम के पीछे। और फिर सबसे बड़ा, दुनिया के सबसे बड़े बड़ा जो इस वक्त दहशतगर्द है, जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया फ़लस्तीन में, वो और उसका जो मोहसिन है, ये है ट्रंप जो है, वो इस हुकूमत के साथ। क्यों? देखें, 2 ही लोग, एक शहबाज शरीफ और एक नेतन्याहू, इन 2 ने सिर्फ इसको वो ट्रंप को जो है वो नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया था। और फिर आप खुशामद की इंतहा देखें, कौमों की तारीख में ये लम्हात कभी नहीं भुलाए जा सकते, कौमों की ज़िंदगी में ये लम्हात कभी नहीं भुलाए जा सकते, जिस तरह से जाली सही, लेकिन पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म तो है ना, है जाली, हमें पता है, लेकिन इंटरनेशनली तो वो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है। उसने जिस तरह से खड़े होकर ट्रंप की खुशामद की, वो तो बहैसियत कौम हम सब के लिए, हमारा सर शर्म से झुक गया कि ये कौन बंदा है जो जाके और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इस तरह की छोटी और शोधी जो है वो हरकतें कर रहा है। तो वो सारे अच्छा, तो फिर शहबाज शरीफ ने अगले नोबेल प्राइज़ के लिए भी ट्रंप को नामज़द कर दिया। फिर अशरफ जहांगीर काज़ी साहब के मैं आर्टिकल का पहले भी 2-3 बार हवाला दे चुका हूँ। उन्होंने कहा, जब पहले नोबेल प्राइज़ के लिए शहबाज शरीफ ने नामज़द किया और उसके बाद नेतन्याहू ने भी नामज़द कर दिया इसको, ट्रंप को, पिछली ये जो अभी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला ट्रंप को उसमें। तो अशरफ जहांगीर काज़ी साहब ने कहा कि चलें, उसकी तो समझ आती है नेतन्याहू की। उन्होंने लिखा अपने आर्टिकल में कि इसराइल मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका का शिकारी कुत्ता है। अमेरिका के शिकारी कुत्ते इसराइल का समझ आता है कि वो ट्रंप को जो है वो नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द करे, जिसको अरबों डॉलर मुसलमानों के कत्ले-आम के लिए असला सब कुछ ट्रंप ने दिया। शहबाज शरीफ किस चक्कर में जो है वो ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द कर रहा है। तो भई इसराइल भी एक नरम गुशा, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ के लिए क्यों नहीं रखता होगा जब उनको नज़र आ रहा है। इब्राहिम अकॉर्ड, ट्रंप कह रहा है कि इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो सऊदी अरब भी करेगा और उसके बाद बाकी मुल्क भी करेंगे। तो अभी आप देख लें, ट्रंप ने जो कल ट्वीट किया है, उसने कहा है कि मुसलमान ममालिक की फोर्सेज़ आ रही हैं यहाँ पे हमास को ख़त्म करने के लिए और उनको उनके ऊपर उनका खात्मा करने के लिए। ये एक और कंसर्न की बात है, मतलब एज़ ए मुसलमान। और अगर पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर तो सेंटिमेंट्स इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो ज़ाहिर है जिस हुकूमत को अमेरिका की सपोर्ट हासिल हो, जिस हुकूमत के लिए नेतन्याहू के दिल में नरम गोशा हो, तो उस हुकूमत को कैसे आप हिला सकते हैं? ये बात ठीक है। और इसलिए फिर एक चीज़ नीचे तक आ गई कि जी अब कुछ नहीं हो सकता, पीटीआई की लीडरशिप भी कंप्रोमाइज़्ड है, निज़ाम बड़ा ताकतवर है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट साथ है, तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इमरान खान ने एक ऐसा कार्ड खेला कि उस कार्ड के बाद सूरत-ए-हाल यकसर बदल गई। पहले ये था कि इमरान खान से मुलाकातें कट ऑफ होती थी, इमरान खान से मुलाकातें रुकती थी, तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो बैठ जाती थी कि ना इमरान खान का कोई बयान आ रहा है, ना पीटीआई कोई एक्टिविटी कर रही है उस तरह से, ना पीटीआई की लीडरशिप में वो दमख़म है कि खुद से कोई फैसला कर सकें। लेकिन
इमरान खान ने ये जो अली अमीन गंडापुर को हटाया और सोहेल अफरीदी को लाए, उस वक्त से आप एक चीज नोट करें, पाकिस्तान के पूरे मीडिया के ऊपर सोहेल अफरीदी छाया हुआ है। इमरान नंबर 1 इमरान खान, नंबर 2 सोहेल अफरीदी। जिस दिन इमरान खान का कोई बयान नहीं आता, जिस दिन इमरान खान का कोई इकदाम नहीं होता, उस दिन सोहेल अफरीदी जो है वो खबरों में होते हैं। पिछले 7-8 दिन से 10 दिन से, जब से इमरान खान ने सोहेल अफरीदी को नामजद किया है, तब से आप देखें कि 24 घंटे पाकिस्तान के वो टीवी चैनल्स जो कंप्रोमाइज हैं 100%, जो अपनी रूह दुनियावी मफाद के लिए किसी और के हवाले कर चुके हैं, उन टीवी चैनल्स के ऊपर भी अगर कोई छाया हुआ है तो वो सोहेल अफरीदी हैं। जिन पे मुसलसल बात हो रही है वो सोहेल अफरीदी हैं। सोहेल अफरीदी ने ये कर दिया, सोहेल अफरीदी ने ये कर दिया, सोहेल अफरीदी ने ये कह दिया, सोहेल अफरीदी ने वो कह दिया। और हुकूमत डिफेंसिव पे है, राना सरोला वगैरह डिफेंसिव पे हैं। इनकी आंखों में खौफ है, इनके चेहरों पे खौफ है जब ये सोहेल अफरीदी का जिक्र करते हैं। क्यों? खौफ किस चीज का है? वो कंप्रोमाइज नहीं है, वो चाबी वाला खिलौना नहीं है, वो लेला नहीं है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो पाकिस्तान का वफादार है, वो इमरान खान का वफादार है, वो चोर नहीं है, वो डाकू नहीं है, वो लुटेरा नहीं है, उसकी फाइलें नहीं है, उसकी वीडियो नहीं है, उसकी ऑडियोज नहीं है। मतलब ये सारी चीजें उसकी, वो ये स्ट्रेंथ है, वो आम पाकिस्तानी है, वो केपीके का आम नौजवान है, वो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाला है। तो इसलिए इनकी ये बहुत पैनिक में है, ये इसलिए बहुत पैनिक में है उसके लिए। तो मैं जो अर्ज कर रहा था कि इमरान खान ने ये जो कार्ड खेला, उसके बाद सियासी उफक के ऊपर इमरान खान के बाद सोहेल अफरीदी छाए हुए हैं। इमरान खान का बयान आए या ना आए, अब इमरान खान ने जो करना था कर दिया है। अब सोहेल अफरीदी मुसलसल खबरों में है। आज भी आप देख ले, पहले उन्होंने किस तरह से इनकी चीखें निकलवाई कि उसने जब ये गाड़ियां उसने कहा कि वापस करें, जो आपने पुरानी जो है वो कई दहाइयों पुरानी गाड़ियां जो है वो मॉडल जो है वो आपने दिए केपीके पुलिस के लिए, उन्होंने वापस कर दिए। जब उन्होंने वापस किया तो इनके मुंह पे तमाचा लगा। आपने तलाल चौधरी की देखा, 3-4 बार वीडियो पैगाम चीजें बड़ी बड़ी इनको इनके पेट में मरोड़ उठे, लेकिन उसने कर दी वापस। उसने वफाक से ताउन नहीं कर रहा, वो उसका एक तरह से राब्ता मुनक़ता है इस वक्त वफाक का और सूबे का, और कोई वो ताउन इनके साथ नहीं कर रहा, कोई इनकी गलत पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा, जैसा सलीम गंडापुर हर चीज को फॉलो कर रहे थे। फिर आप शोधापन देखें, वो बलोचिस्तान का सीएम ट्विटर पे भीख मांगता है कि गाड़ियां हमें दे दो। अच्छा, मोहसिन नकवी उसको अता कर देते वो गाड़ियां। अच्छा, पहले तो बलोचिस्तान की दहशतगर्दी एक एसएचओ की मार थी, वो एसएचओ तो क्या, आपने पूरा सीएम वहां पे और पूरा निजाम वहां पे ले आए, एक एसएचओ तो दूर की बात है। अब आपने 3 गाड़ियां भी दे दी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां। तो अब तो मेरा ख्याल है बलोचिस्तान में आज से दहशतगर्दी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आज से या कल से। जैसे ही ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां पहुंचेंगी बलोचिस्तान, या पहुंच गई, अगर पहुंच गई हैं तो अब दहशतगर्दी खत्म। अब आप सारे मुतमईन हो जाए, क्योंकि 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे दी हैं वफाक ने और सीएम उस पर बहुत खुश है, सरफराज बुगटी। तो अब दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी बलूचिस्तान में, क्योंकि 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां पहुंच गई। थोड़ा सा तो यार एहसास करो, थोड़ा सा तो एहसास करो। लोगों को क्या समझोगे तुम लोगों ने? मतलब तुम लोग ये दिखा रहे हो कि बलूचिस्तान के ऊपर वफाक ने बहुत बड़ा एहसान किया कि 3 जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे दी हैं। क्या तुम बलूचिस्तान वालों को क्या पैगाम दे रहे हो? तो ये छोटी हरकतें, ये छोटी हरकतें। तो बहरहाल जी, सोहेल अफरीदी छाए हुए हैं, सोहेल अफरीदी कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, दबाव वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। 3 वो जो है वो जलसे करने जा रहे हैं, जुमा हफ्ते इतवार, अगले जलसों की तारीख आ जाएगी, चीजें होने जा रही हैं। अब एक और चीज है, शहबाज शरीफ के खिलाफ ना एक एप्लीकेशन आई है इलेक्शन कमीशन में, ये जिसमें ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ की असम्बली रुकनीत मुअत्तल की जाए। अच्छा, ये जब आप एक सफ़े की दरखास्त देखते हैं ना, तो आप कहते हैं यार ये गैर संजीदा है, इसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए। लेकिन माजी में मैं ये देख चुका हूँ, कई ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई। मसलन मुझे एक वकील ने एक पिटीशन भेजी। मैंने जब उस पिटीशन को पढ़ा ना, मैंने कहा यार ये पिटीशन तो इंतहाई जो है वो एक कंप्लेंट थी, एक कंप्लेंट थी कि ये वकील ने भेजी। वो मैंने देखी, मैंने इग्नोर कर दी। अगले दिन पता चला कि वो टेकअप हो गई है, और इसी तरह से एक वकील ने मुझे पिटीशन भेजी। मैंने पिटीशन पढ़ी और मैंने इग्नोर कर दी। मैंने कहा यार इंतहाई फजूल पिटीशन है। अगले दिन वो अदालत में टेकअप हुई, बेंच बन गया, समाअत हुई, सख्त अहकामात उसके अंदर आए। तो बात यह है कि पाकिस्तान में इस तरह की जो चीजें आती हैं वो लगती बहुत गैर संजीदा है, लेकिन पस पर्दा उसके पीछे बहुत कुछ होता है। ये देखिए शहबाज शरीफ साहब, और मैं उस पर भी होऊंगा, मरीम नवाज वाला जो चल रहा है कि मरीम नवाज के सर से दस्त शफकत उठ गया या नहीं उठ गया, इस पर बात करेंगे। ये एक शायरी है जिनका नाम है अब्दुल हसीब। अच्छा, जो अब्दुल हसीब हैं, इनके हवाले से मुझे एहसन खटक है जो पीटीआई के आई थिंक PS 89 से फॉर्म 45 के आई थिंक MP हैं कराची से। तो उन्होंने मुझे एक ऑडियो भेजी और उन्होंने कहा कि ये जो अब्दुल हसीब है, मैंने इसे कॉल की तो इसने कहा मैं तो ISF का हूँ। तो कहते हैं मैंने तो चेक किया तो ये ISF का नहीं है, इसका इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से कोई तल्लुक नहीं है। अच्छा, इनसे ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है बहुत टेक्निकल। इसमें शहबाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई, सस्पेंशन मांगी गई है। यानी शहबाज शरीफ सस्पेंड होंगे तो फिर क्या होगा, कोई और वज़ीर आज़म आएगा इस टाइम के लिए, क्या होगा, कैसे चीजें चल रही होंगी। इसमें उन्होंने कहा है कि मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद, और फिर ये बताया जा रहा है कि इसको इलेक्शन कमीशन ने वसूल भी कर लिया है। यानी अगर इतनी गैर आम है तो ना लेता इलेक्शन कमीशन। मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद जनाब अली मेरी रियासत पाकिस्तान के वफाकी इदारे के सरबराह से वफाकी पार्लिमानी मेंबर, और ये वफाकी पार्लिमानी मेंबर है हल्का 123 से शहबाज शरीफ की रुकनीत मुअत्तल करने की दरखास्त मैं दायर कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ ने आशियाना हाउसिंग में करप्शन की और अपनी चिन्योट मिल के पास पुल तामीर करने के लिए अवाम के टैक्स का पैसा अपने जाती मफादात के लिए ज़ाया किया। तफसीलात नैब के पास मौजूद हैं। अच्छा, उस इदारे का कहा है जिसको एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो नज़ीर भट्ट साहब जब से आए हैं
तो पाकिस्तान के बड़े बड़े चोरों, डाकुओं, लुटेरों को क्लीन चिट मिली है, और बशमूल शरीफ खानदान के। और अब उन्हीं का कहा जा रहा है कि वो जी फाइलें उनके पास पड़ी हुई, और बिल्कुल ये फाइलें पड़ी होती हैं। जब कोई करप्शन लूटमार करता है और नैब से उसको क्लीन चिट दिलवाई जाती है, लेकिन फाइलें मौजूद होती हैं, किसी वक्त भी नैब दोबारा कहेगा नया एविडेंस आया, हमने फाइल खोल दी है, तो वो कहते हैं जी ये नैब के पास इनकी फाइलें मौजूद हैं। तो जनाब ऐसे इकदाम मुल्क की सलमियत के खिलाफ काम करने के जुमरे में आते हैं। इलेक्शन कमीशन नामजदगी फॉर्म के सीरियल 1 के सब सेक्शन 1 और सीरियल 2 के सब सेक्शन 2 के तहत ये रुकनीत मुअत्तल करे। ये रुकन इलेक्शन लड़ने का अहल ही नहीं था, रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया, और जो कि हलफ की भी खिलाफवर्जी है और मुल्क से गद्दारी के जुमरे में भी आता है। ये रुकनीत मुअत्तल करना आपका बहसीयत सरबराह इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी की पासदारी है। अमल न होने की सूरत में आपकी बहसीयत सरबराह इलेक्शन कमीशन एहलियत पर सवाली निशान होगा। अल अर्ज अब्दुल हसीब। अच्छा देखें, मैंने आपको कहा ना कि जब इशारा होगा ना तो सिकंदर सुल्तान राजा और चारों इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान बैठ के और वो शहबाज शरीफ की रुकनीत मुअत्तल कर देंगे। ये इतनी पावरफुल एप्लीकेशन है, ठीक है, ये इतनी इसको गैर सीधे ना लें। अच्छा, इसको फिर जोड़ा जा रहा है, वकार मलिक साहब का मैं ट्वीट पढ़ा था, वकार मलिक साहब ने तो इसको नोटिफिकेशन से जोड़ा है, और वकार मलिक बहुत शानदार वीडियोज करते हैं, और कई बार वो बड़ी ज़बरदस्त खबरें भी वो ब्रेक करते हैं। एनालिसिस उनका बड़ा जो है वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत ही जानदार होता है। तो उन्होंने तो इसको एक नोटिफिकेशन से जोड़ा है, तो बहरहाल कोई बईद नहीं है कि उनकी बात जो है वो दुरुस्त साबित हो। अच्छा, अब आ जाए मरीम नवाज की हुकूमत पर। मरीम नवाज की हुकूमत का क्या चक्कर है? देखें, एक तरफ आप देख रहे हैं कि ये नवंबर बड़ा अहम है, और उससे पहले शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकातें, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज की मुलाकातें, शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की मुलाकातें, मोहसिन नकवी और आसिफ जरदारी की मुलाकातें, आसिफ जरदारी और फैसल वाडा की मुलाकातें, मोहसिन नकवी की और कुछ अहम मुलाकातें। तो कुछ न कुछ तो पक रहा है, कुछ न कुछ तो है जो चल रहा है। अच्छा, इसकी एक वजह ज़ाहिर है तहरीक लब्बैक वाला मामला हो सकता है। तहरीक लब्बैक वाला मामला जो है उसमें आप देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी मुफ्ती मुनीब से और सरवत एजाज कादरी इन लोगों से मिल रहे हैं। देखें, मोहसिन नकवी को शायद अंदाज़ा नहीं है कि मुफ्ती मुनीब जो हैं उनका इस वक्त ब्रेलवी स्कूल ऑफ थॉट में कोई यूथ के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, लोगों के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। यानी मुफ्ती मुनीब कोई बात कहीं हुकूमत के हक में और लोग मान लें, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुफ्ती मुनीब ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर हो चुके हैं इस हुकूमत का साथ देने पे, हर मामले में हुकूमत के हाथ में इस्तेमाल होने पर, आज़ाद जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के मामले में इस्तेमाल होने पर। मुफ्ती मुनीब साहब देखें, पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी तब्दीली आई है। पहले लोग क्या करते थे कि अगर मेरा इस मसलक से मेरा ताल्लुक है और वो मेरे मसलक का बड़ा है, तो वो गलत भी कर रहा है, तो मैं कहूँ यार ठीक है, यार ठीक है तो मेरे मसलक का है, तो मेरी कौम का है, तो मेरे कबीले का है, तो मेरी ज़बान का है, तो मेरे इलाके का। पहले ये होता था। अब 3 साल में इमरान खान ने बहुत चीज़ें बदल दी हैं। अब जो मर्जी हो जाए, आपको मैं बता रहा हूँ, आप जाके पहले केपीके में मौलाना जो मजहबी तबका था, शदीद मजहबी तबका, उनसे आप मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बात नहीं सुन सकते थे। वो कहते थे जो भी है हमारे मसलक देवबंद से। अब आप जाके बैठे तो आप जब देवबंद मतलब फ़िक्र के लोगों से मौलाना फजल रहमान के लिए सुनते हैं, तो आप कहते हैं यार ये अल्फाज यही अदा कर सकते हैं। कोई और मसलक वाला अदा करेगा तो कहा जाएगा कि ये मसलकी उसमें नफरत में और मुखालफत में और दुश्मनी में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग उनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि मैं अपनी वीडियो में बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह से मुफ्ती मुनीब के लिए ब्रेलवी स्कूल ऑफ थॉट से आप जाके सुने लोगों से, उनके लिए अल्फाज मैं बयान नहीं कर सकता, मैं चला नहीं सकता। यानी इस तरह के मुफ्ती मुनीब के बारे में लोगों के जज्बात हैं। तो इस हुकूमत और इस हुकूमत के साथ जो भी खड़ा होगा, कोयलों की दलाली में वो मुंह काला करवाएगा। जो भी इस हुकूमत के साथ खड़ा होगा वो डिस्क्रेडिट हो जाएगा। वो कोई पॉलिटिशियन हो, वो कोई सहाफी हो, वो कोई एंकर हो, वो कोई जज हो। आज आप देख लें जस्टिस जमीलुद्दीन खान साहब की सूरत आप देख लें, आप जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के लिए लोगों के सेंटीमेंट देख लें, आप नुसरत हिलाली के लिए देख लें, आमिर फारूक और अली बाकी नजफी, शाहिद बिलाल हसन, इनके लिए आप हसन अदर रिजवी, आप जस्टिस डोगर, इनके लिए आप लोगों के अंदर जज्बात देखें। जस्टिस आली नीलम, आप जाके लोगों के सेंटीमेंट्स देखें, आप लोगों के बयान लें। आप चला नहीं सकते, आप लोगों को बता नहीं सकते इनके लिए जो लोगों के सेंटीमेंट्स हैं। तो इस हुकूमत के साथ जो भी खड़ा होगा वो डिस्क्रेडिट हो जाएगा, चाहे वो मुफ्ती मुनीब ही क्यों ना हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान ही कोई ना हो, क्यों ना हो। वो जितना मर्जी इससे पहले पारसा तस्वुर किया जाता हो, जितना मर्जी कोई पारसा तस्वुर किया जाता हो, अगर कोई इनके साथ खड़ा होगा गलत चीज के ऊपर, वो उसी वक्त डिस्क्रेडिट हो जाएगा। लोगों के दिलों में नफरत होगी, लोगों की जबानों पे उसके लिए गालियां और बददुआएं होंगी। कोई भी हो, लोगों को अभी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो मुलाकातें मोहसिन नकवी उनसे करते पड़ रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनसे मुलाकातों से कोई इनको मिलेगा। मुफ्ती मुनीब साहब की अब कोई वर्थ नहीं है लोगों के लिए। और बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट के जो मसाजिद के खतीब हैं, उलमा हैं, उनमें भी मुफ्ती मुनीब साहब की जिस तरह से वो पिछले 2-3 महीनों में इस हुकूमत के हाथ में इस्तेमाल हुए हैं, कोई उनकी साख नहीं है। तो कोई फायदा नहीं होगा मोहसिन नकवी को वहाँ पे जो आनी है जानी है। असल मैटर अब पाकिस्तान के लोग करते हैं। मैं बैरिस्टर साद रसूल साहब की मुझे एक बात याद आ गई, बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा कि असल मसला पाकिस्तान के लोग हैं। अब उन्होंने एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि एक लम्हे के लिए हम फर्ज करते हैं कि इमरान खान भी कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अगर इमरान खान भी कंप्रोमाइज कर लें, फर्ज कर रहे हैं, हो नहीं सकता। इमरान खान ने तो अपनी वो तो कातलाना हमला भी उसके ऊपर हो गया, सब कुछ उसके साथ करके देख लिया, वो नहीं भी छट रहा। लेकिन एक लम्हे के लिए हम फर्ज करते हैं कि इमरान खान भी कंप्रोमाइज कर जाए, तो क्या लोग मान जाएंगे इस निजाम को, इस सिस्टम को? नहीं मानेंगे। अब मसला पाकिस्तान के लोग हैं। ये नहीं है कि आप मुफ्ती मुनीब से कोई एक बयान लेंगे और बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट मुफ्ती मुनीब के साथ खड़ा हो जाएगा कि मुफ्ती मुनीब साहब ने ये कहा है। और भाई नहीं, चीजें बदल गई हैं। मैंने वो लतीफा सुनाया था कि पाकिस्तान, इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है।
वो चीजें जो लोगों को पहले नजर नहीं आती थी वो लोगों को नजर आती हैं, लोगों को आंखें मिल गई हैं, लोगों की आंखों का ऑपरेशन हो गया, लोगों को वो चीजें जो पहले दिखाई नहीं देती थी आज लोगों को वो दिखाई देती हैं। तो आप ये भूल जाएंगे, अब आप मुफ्ती मुनीब से और इन लोगों से बयान लेकर करेंगे। बाकी जहां तक बात है मरीम नवाज की, मरीम नवाज साहबा के हवाले से मोहसिन बेग साहब ने बात की। मोहसिन बेग साहब जिनके बारे में यह तासुर है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब है, उन्होंने कहा, तासुर दिया कि मरीम नवाज की हुकूमत जो है वो जल्द जो है वो गिर जाएगी। तो उसके लिए अच्छा इसके हक में भी आर्गूमेंट्स हैं, लेकिन मैं इसके हक के आर्गूमेंट्स से इत्तेफाक नहीं करता। इसके हक में आर्गूमेंट्स ये हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने कौन सी सपोर्ट है जो इस हुकूमत को नहीं दी, कौन सी अदालत है जो इस वक्त इस हुकूमत के खिलाफ कोई ऑर्डर दे रही हो, कौन सा मीडिया हाउस है जो मरीम नवाज पर तनकीद कर रहा हो, कौन सी जमात है जो इस वक्त सड़कों पर हो नून लीग के खिलाफ। ये बात ठीक है कि कोई चीज नून लीग के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन नून लीग का सबसे बड़ा मसला नून लीग की डिलीवरी है, नून लीग का सबसे बड़ा मसला उनकी कारकर्दगी है, उनका सबसे बड़ा मसला उनका नैरेटिव ना बना पाना है, उनका महंगाई को कंट्रोल ना कर पाना है, मुश्किल ना चला पाना है, बेरोजगारी बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ गई है, अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, ब्रेन ड्रेन बढ़ गया है। ऐसे ऐसे लोग पाकिस्तान से चले गए जिनकी पाकिस्तान को जरूरत थी, इंटरनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से जा रही हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में 50 साल की कंपनी सतह पर आ गई है, हेल्थ सेक्टर तबाह हो गया है, हेल्थ कार्ड इन्होंने बंद कर दिया है, एहसास प्रोग्राम इन्होंने बंद कर दिया है, स्कूल इन्होंने ठेके पे दे दिए हैं, डीएचक्यूज ये आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी कोई है नहीं। ये दिन के 12 बजे कहें कि इस वक्त दिन है तो एक बार वो कोई बंदा जो है वो बाहर निकल के देखेगा कि वाकई दिन है, इन पे इतना लोग एतबार नहीं करते। हालांकि कोई अंदर बैठ के घड़ी पे देखेगा ना कि नवाज शरीफ ने कहा कि इस वक्त दिन दिन का टाइम है, वो घड़ी देखेगा कि दिन के 12 बजे, नहीं यार नवाज शरीफ ने कहा है कि दिन है, एक बार मैं खिड़की खोल के दरवाजा खोल के बाहर देखूंगा कि वाकई दिन है। यानी इस हद तक इनकी क्रेडिबिलिटी के मसाइल हैं। तो ये बात तो ठीक है कि ये इस वक्त नून लीग जो है वो उस मरीज की तरह है या उस बंदे की तरह है जिसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है, और जब मरीज की ब्रेन डेथ हो जाए तो उसका फिर दिमाग दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। हाँ, ब्रेन डेथ कई बार पेशेंट की हो जाती है, लेकिन कार्डिक एक्टिविटी उसकी चल रही होती है, अगर आप वेंटिलेटर पर रखें तो दिल की धड़कन उसकी चलती रहती है। आप अगर नहीं मानना चाहते तो ना माने, आपको लगता है कि ये वेंटिलेटर पे हम इसको रखेंगे, दिल इसका मसनूई सांस के जरिए चलाते रहेंगे तो ये जिंदा होके और उठ के बैठ जाएगा, तो आपकी खाम ख्याली है। इसने जिंदा, इस जमात की सियासत ने जिंदा नहीं होना, क्योंकि इस जमात की सियासत की ब्रेन डेथ हो चुकी है। आप इसको वेंटिलेटर के जरिए आप इसको वो दे रहे हैं, मसनूई सांस दे रहे हैं। जिस लम्हे आप थक जाएंगे इसको, और ये हाँ मजे की बात एक और है, ये वेंटिलेटर के साथ इनका दिल नहीं चला रहे। एक ना वो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, अल्लाह ताला किसी पे वक्त ना लाए, लेकिन आपने कई बार देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर ना हाथ के साथ आप पेशेंट को जो है वो सांस दे रहे होते हैं। जब वेंटिलेटर नहीं होता तो हाथ के साथ जो है वो सांस दे रहे होते हैं मरीज को, और वो ना एक टाइम आता है कि जब वो सांस देने वाला एक फैमिली मेंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, क्योंकि 24 घंटे आपने उसको सांस देना होता है। तो इस हुकूमत को वेंटिलेटर के जरिए भी इसका दिल नहीं चलाया जा रहा, बल्कि इसका वो हाथ के जरिए, वो जो एक होता है ना, मुझे उसका नाम नहीं पता कि क्या उसको कहते हैं, जिससे हाथ के जरिए आप सांस दे रहे होते हैं, हाथ के जरिए इसको सांस, एक बंदा थक जाता है, दूसरा, तीसरा, अल्टीमेटली पूरा वो कुंबा, पूरा वो खानदान थक जाएगा जो इस हुकूमत को मसनूई सांस अपने हाथ से जो है वो दे रहा है। और एंड में वो यही कहेंगे कि यार इसकी, हम इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि इसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है, इसने जिंदा नहीं होना, हम ये जो मसनूई सांस है इनकी दिल की धड़कन चला रही है गलत है। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या वो वक्त आ गया है? तो मैं इस समझता हूं नहीं आया। मरियम नवाज के पीछे से कोई पीछे नहीं हटा, उनके सर से कोई दस्त शफकत नहीं हटा, पूरा निजाम उनके पीछे खड़ा है, सब अदालतें उनके साथ खड़ी हैं, पूरा मीडिया उनके साथ खड़ा है। कोई कहीं से मुझे नहीं लगता कि मरियम नवाज के लिए कोई मुश्किलात हो, पूरा निजाम पूरी तरह से उनके पीछे खड़ा हुआ है। और इस हुकूमत, जिस हुकूमत की सियासत की ब्रेन डेथ हो चुकी है, उसके दिल की धड़कन को मसनूई सांस दिया जा रहा है। लेकिन एक टाइम आएगा जब ये सांस देने वाले इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि इस जमात की सियासत जिंदा नहीं हो सकती, ये डिलीवर नहीं कर सकते, और फिर जब ये एक्सेप्ट करेंगे और वो मसनूई सांस देने वाली मशीन हटाएंगे, तो फिर इस हुकूमत की सियासी जिस्म की आंखें बंद की जाएंगी और कहा जाएगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नून लीग की सियासत की जो है वो हम फाइनली इसका ऐलान करते हैं कि नून लीग की सियासत को अब मजीद इसके दिल की धड़कन को भी जारी नहीं रखा जा सका, और नून लीग की सियासत आज से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है, और हम ये बड़े दुखी दिल के साथ कह रहे हैं। तो ये होगा, ये होगा, ये बहुत करीब है वैसे, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि नून लीग की सियासत की ब्रेन डेथ हो चुकी है, इसने जिंदा नहीं होना, दिमाग जब मर जाए नहीं जिंदा होता दोबारा। तो इसकी नून लीग की सियासत की ब्रेन डेथ हो चुकी है, जल्द या बदेर इनके दिल की धड़कन को मसनूई सांस देने वाले इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया। पूरा निजाम मरियम नवाज के पीछे खड़ा है, कहीं से मुझे नहीं लगता कि मरियम नवाज के लिए कोई मुश्किलात हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।